बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम CS409 की जो असाइनमेंट नंबर 2 है फाल 2023 की उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 15 जनवरी 2024 है और इस असाइनमेंट को दोस्तों आप जो है वो 16 जनवरी 2024 के रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हर असाइनमेंट के 24 आवर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा भी होते हैं। ये असाइनमेंट मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे किसी ने अभी तक अपलोड किया, और अगर किसी ने अपलोड की भी है तो मुझे एक दो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आई है कि काइंडली सर आप CS409 के ऊपर एक वीडियो जो है कंप्लीट डिटेल के साथ बना दें। तो इसके अंदर ना स्टूडेंट्स के कुछ इश्यूज आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स जो है वो सॉल्व नहीं था हो रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए जो है कंप्लीट एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो सोल्यूशन तैयार किया जाए, जिससे आप वॉच करके जो है वो ईजिली अपनी असाइनमेंट खुद जो है वो विदाउट किसी को पैसे देकर पेड बनवाने की बजाय आप खुद जो है वो ईजिली रेडी कर सको। तो चलें दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जस्ट आप ऑनलाइन एक टूल यूज़ करेंगे, ओरेकल वालों का ऑफिशियल सर्वर यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल ऑनलाइन है। सिर्फ आपको बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए बस। तो चलते हैं, असाइनमेंट बहुत ईजी है, सिर्फ यह कि थोड़ी सी लॉजिकल है। अब यहाँ पे दोस्तों दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 10 मार्क्स हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके आगे 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने कौन सा टूल यूज़ करना है। दोस्तों आपने सिंपली गूगल पे आ जाना और अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ऑन कर लेना। जब आप गूगल पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपने आगे सर्च करना है apex.oracle.com। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली जब इस लिंक पर आएंगे तो आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। ये ओरेकल वालों की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको एक बटन दिखाई दे रहा है साइन इन का, आपने यहाँ से साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे आपकी वर्क स्पेस यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। तो चूंकि आपने अगर तो पहले से दोस्तों इस ओरेकल की वेबसाइट के ऊपर पहले से अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट किया हुआ है, अपनी वर्क स्पेस पहले से क्रिएट की हुई है तो ठीक है। अगर आपने पहले से अपनी वर्क स्पेस क्रिएट नहीं की हुई तो फिर दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल करके पेज को नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन लिखी हुई है रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस। साइन इन के बटन के नीचे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप तब करेंगे जब आपने इससे पहले कभी भी ओरेकल के सर्वर यानी इस ओरेकल के सर्वर के ऊपर कभी भी अपनी वर्क स्पेस अपना अकाउंट जो है क्रिएट नहीं किया। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, सो मैं ये क्रिएट नहीं करूँगा, सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे रिक्वेस्ट वर्क स्पेस के ऊपर आएंगे तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम बताना है, अपना लास्ट नेम बताना है, उसके बाद आपने यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी बतानी है। यहाँ पे दोस्तों आप ईमेल आईडी वही बताएंगे जो इस वक्त आपके लैपटॉप के ऊपर लॉगिन है, मतलब जो ईमेल आईडी जीमेल आईडी यहाँ पे आपकी लॉगिन है इस वक्त, वही ईमेल आप यहाँ पे बताएंगे। उसकी रीज़न दोस्तों ये है कि जब आप इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे ना तो उसके बाद ये ओरेकल वाले आपको एक वेरिफिकेशन लिंक भेजेंगे आपको आपकी इस मेल के ऊपर। तो अगर आपकी मेल इस जीमेल जो है वो आपके लैपटॉप पे ऑन नहीं होगी, आपके कंप्यूटर के ऊपर ऑन नहीं होगी, तो आपके लिए फिर बाद में मुश्किल का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए ईमेल जो है वैलिड वही लिखें जो आपके जो है वो इस वक्त लॉगिन है लैपटॉप के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे वर्क स्पेस का नाम बताएंगे। वर्क स्पेस दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। वर्क स्पेस बेसिकली कहते हैं डेटाबेस को, यानी आप इस ओरेकल के सर्वर के ऊपर अपनी खुद की डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क स्पेस का नाम आप कोई भी रखेंगे लेकिन यूनिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नाम होना चाहिए जो इससे पहले कभी भी ओरेकल के सर्वर पर कभी किसी ने इस नाम का वर्क स्पेस क्रिएट ना किया हो। जैसे मैंने KST लर्निंग के नाम से इसके ऊपर वर्क स्पेस क्रिएट किया हुआ है, आप भी अपने नाम से या किसी भी नाम से जो है वर्क स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, यहाँ पे आप जो भी वर्क स्पेस का नाम देंगे ना वो आपको नाम याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे ना अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपसे आपकी वर्क स्पेस का नाम पूछेगा। तो इसलिए आपको अपनी ईमेल जो आप यहाँ पे दोगे वो आपको याद होनी चाहिए, आपने जो यहाँ पे वर्क स्पेस बतानी है वो आपको याद होनी चाहिए, और उसके बाद जो आप पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने यूजेज के अंदर पर्सन सेलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट नहीं करना, कंट्री बताना यहाँ से अपना, और नेक्स्ट पे चले जाना। नेक्स्ट जाकर आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन लेगा, ये स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल करने के बाद आपको मेल आएगी, एक लिंक आएगा आपकी जो आपने यहाँ पे ईमेल दी होगी। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे एक्टिवेट करवाएगा, और एक्टिवेट करवाने के बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा कि आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड क्या सेट करना है। तो आपने एक दफ़ा पासवर्ड देना, फिर आपसे कंफर्म पासवर्ड करवाएगा और देन अकाउंट जो है वो क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। जब अकाउंट आपका बन जाएगा, अकाउंट बनाने के बाद आपने आ जाना है इस वाले पेज के ऊपर, मतलब अकाउंट बनाने के बाद आपने अगेन जो है ओरेकल की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है और अपना अकाउंट जो है लॉगिन करना है। अकाउंट तो आपने ऑलरेडी सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे आके अब आपने यहाँ पे अपनी वर्क स्पेस बतानी है। तो मेरी वर्क स्पेस का नाम है KST लर्निंग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी KST लर्निंग, ठीक है। अगर आपने KST लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों सुन लें, नेक्स्ट में यहाँ पे ईमेल बताई मैंने, उसके बाद यहाँ पे बता दिया पासवर्ड।
ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों एग्जैक्टली आपने सेम अपनी वर्क स्पेस बतानी है, यूज़र नेम सही से बताना है और उसके बाद अपनी मतलब पासवर्ड ठीक से बताना है और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन एसक्यूएल वर्क स्पेस का, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल कमांड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो ये देखें यहाँ पे ये है जी आपकी कोडिंग विंडो जहाँ पे आपने अपना कोड राइट करना है और ये नीचे आउटपुट विंडो है जहाँ पे आप अपना आउटपुट देखेंगे। अब लेकिन उससे पहले यहाँ पे ऊपर ये लैंग्वेज का लिखा हुआ है एसक्यूएल, यहाँ से आप PL ओवर एसक्यूएल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपने कोड करना PL ओवर एसक्यूएल के अंदर, तो यहाँ से आप PL ओवर एसक्यूएल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जब इतना दोस्तों आप कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपका कुछ इस तरह से है कि आपने यूज़र से जो है वो उसकी ID जो है वो लेनी है और उस ID को 1 बाय 1 आपने उसके जो न्यूमेरिक डिजिट्स है ना उन न्यूमेरिक डिजिट्स के अकॉर्डिंग जो है उसका स्क्वायर प्रिंट करना है। जैसे मान लो आपका पहला डिजिट है VUID का 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इस तरह मान लो नेक्स्ट आपका डिजिट है जी 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 नहीं होता है। तो इस तरह आपने आपकी VUID की जो लास्ट वाले 9 न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं ना वो उनके साथ आपने जो है यहाँ पे एक लूप चलानी है और 1 बाय 1 हर आपके न्यूमेरिक डिजिट का जो है यहाँ पे स्क्वायर डिस्प्ले हो और उसके टॉप पे स्टूडेंट ID भी डिस्प्ले हो। तो आपने अपनी खुद की VUID जो है यूज़ करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिख के रखा हुआ है। अब इसी कोड को मैं लिखता हूँ और थोड़ी आपको समझा भी दूंगा, तो आप बेफिक्र हैं। ये देखें ये कोड है और मैं इस कोड को आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा भी। तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया पहले और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो मैं इसको जो है ऐसे नीचे ले जाता हूँ। ओके, तो आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा जूम भी मैंने कर लिया। ओके जी, थोड़ा मज़ीद जूम कर लेता हूँ। ओके, अब उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा देखें, सबसे पहले दोस्तों ये डिक्लेयर कीवर्ड, ये डिक्लेयर कीवर्ड दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं PL ओवर एसक्यूएल के अंदर जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हो। जैसे आप C++ में या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल बनाते हो ना वैल्यू स्टोर करने के लिए, ऐसे यहाँ पे भी PL ओवर एसक्यूएल के अंदर डिक्लेयर कीवर्ड लिखते हैं और इसके नीचे हम अपने वो तमाम के तमाम वेरिएबल बनाते हैं। उसके बाद उसमें मैंने यहाँ पे क्या किया VUID, और यहाँ पे मैंने देखें VUID लिखी, VUID आगे स्पेस देखें नंबर डाटा टाइप है और उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर वैल्यू कैसे देते हैं PL एसक्यूएल कॉलन लगा के इक्वल, और उसके बाद ये VUID यहाँ पे अपनी VUID जो है लिखनी होगी इस जगह पे जहाँ पे मैंने ये VUID लिखी है ना, यहाँ पे अपनी VUID के लास्ट वाले जो 9 न्यूमेरिक डिजिट्स है ना वो यहाँ पे सेम एज इट लिख लेने हैं। उसके बाद दोस्तों ये एक डिजिट नाम का वेरिएबल है जिसकी डाटा नंबर है, फिर उसके बाद काउंटर नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट की है। उसके बाद स्क्वायर नाम का वेरिएबल है जिसमें हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर नाम का वेरिएबल है जो हमें रिमाइंडर लेके देगा हमारी इस वैल्यू का, और उसके बाद रिवर्स नंबर वाला वेरिएबल जो क्या करेगा हमें रिवर्स फाइंड करके देगा इस मेरी वैल्यू का VUID का। देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बिगिन का मतलब होता है यहाँ से स्टार्ट करो, मतलब यहाँ से अब हमारा प्रॉपर जो है वर्किंग लॉजिक स्टार्ट होने जा रही है SQL कमांड्स की, PL ओवर SQL की। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रॉपर प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो लाइन होती है ना ये बेसिकली DBMS_output लाइन ये क्या करेगी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ना आपकी VUID जो है डिस्प्ले करेगी। अब यहाँ पे आपने अपनी VUID देनी है कंप्लीट BC के साथ, मतलब जो भी आपकी कंप्लीट VUID है वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमने वाइल लूप चलाई जो क्या करेगी तब तक चलती रहेगी। ये बेसिकली दोस्तों ये जो कोड है ना, ये नीचे वाला ये जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ अब ये वाला, ये लाइन नंबर 10 से लेकर ये लाइन नंबर 14 तक ये कोड बेसिकली हमारी VUID को रिवर्स कर रहा है। ठीक है, हमारी VUID के जो लास्ट वाले 9 डिजिट्स हमने ऊपर सेट किए थे ना उनको रिवर्स करा। तो ये आपने ये इस तरह ये लाइन सारी नोट कर ले, ये पूरी लूप जो है रिवर्स कर रही है हमारे कोड को, सॉरी VUID के लास्ट न्यूमेरिक डिजिट्स को। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा हुआ कोड ऐसे ही आपने लिखना, कोई गड़बड़ नहीं करनी। थोड़ा और मज़ीद जूम कर लेता हूँ आपको आपकी आसानी के लिए ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो ये लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया, इतना ही ठीक था। उम्मीद आपको दिखाई तो दे ही जाएगा। ठीक है, इतना कोड दोस्तों हमने कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट दोस्तों आपने यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ तक कोड है, बस ये लाइन एंड हो गई है। ठीक है, यहाँ तक ये कोड था जी नाम हमारा यहाँ से। अब नेक्स्ट ये जो वाइल लूप है दोस्तों ये क्या कर रही है, ये बेसिकली हमारी 1 बाय 1 अब हमारी न्यूमेरिक डिजिट जो हमने अभी रिवर्स की हैं उनको 1 बाय 1 फैच करेगी और उनका स्क्वायर जो है फाइंड करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करती जाएगी। तो ये वो वाली जो है लूप लगी हुई है और उसके बाद ये लास्ट पे एंड लिखा हुआ है। ठीक है, जो एंड यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है। समझ लगी बात की? चलें जी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी थी मैंने यहाँ पे कि आप सोचोगे यहाँ पे हमने VUID के लास्ट वाले डिजिट को फैच कैसे कर रहे हैं, मतलब उस 1 बाय 1। तो ये देखें हम जनाब यहाँ पे मॉड ले रहे हैं। बेसिकली आपको पता है ना, हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का अगर मॉड लेना 10 के ऊपर तो वो अपना लास्ट वाला डिजिट जो है वो छोड़ देता है। तो ये अपना लास्ट वाला डिजिट छोड़ेगा, वो हम डिजिट में रख देंगे, फिर देन उस डिजिट का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे और फिर उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, वो जो हमने डिजिट दोस्तों अभी जिसका स्क्वायर फाइंड कर लिया उसको अब हमने क्या करना है अपनी वैल्यू में से बाहर निकाल देना है। तो बाहर कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम अपनी वैल्यू का जब भी हम दोस्तों अपनी किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को डिवाइड करते हैं ना 10 के ऊपर, तो वो हमारा लास्ट वाला डिजिट जो है बाहर निकाल देता है ऑटोमेटिकली।
ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है टर्न के नाम से, जो क्या करेगा, टर्न का मतलब डिलीट कर देगा वो लास्ट वाला जो डिजिट होगा ना, जो भी हमारे पास फाइंड हो गया है उसको डिलीट कर देगा। कहाँ से? हमारे इस रिवर्स नंबर वाले वेरिएबल में से, ठीक है। और उसके बाद काउंटर की जो वैल्यू है वो +1 कर देगा। तो ये जनाब यहाँ तक आपका लाइन नंबर 22 तक कोड था, उम्मीद है यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट और आपको दिखाता हूँ। अब पहले तो आपको ये बता दूँ, ये देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का कोड है ना, ये आपने ऐसे ही कोड पूरा कॉपी करना है, ऐसे ये पूरा कोड ऐसे लिख के उसके बाद यहाँ से ऐसे कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद आपने अपने LMS के इन लाइन सोल्यूशन में जाकर इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद देन आपने इसकी आउटपुट का स्क्रीन इसके इस क्वेश्चन नंबर 1 के कोड के नीचे ना, जब वहाँ पे पेस्ट करेंगे कोड, तो उसके नीचे फिर आप क्या करोगे, अपनी जो इस क्वेश्चन नंबर 1 की आउटपुट है ना उसका स्क्रीनशॉट लगाओगे। स्क्रीनशॉट कैसे लगाओगे? उसके लिए पहले आप इस कोड को एग्जीक्यूट करो। तो देखते हैं ये रन होता है। रन के ऊपर क्लिक किया दोस्तों, तो ये देखना ये कोड 100% सक्सेसफुली चलेगा। ये देखो चल गया ना, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये लेंज, ये आपका 100%, ये देखें पूरा कोड चल गया। और देखें जैसे 100% वैसी आउटपुट दी है जैसी हमें सर ने दिखाई थी। ये देखो जैसे सर ने दिखाई थी, दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें जैसे सर ने हमें कही थी वैसे देखें हमारी सेम आउटपुट आ रही है। आपने क्या करना है, आपके सिस्टम के अंदर ना एक टूल होता है स्निपिंग टूल के नाम से, ये इस तरह स्निपिंग टूल आप सर्च करेंगे ना विंडो के अंदर जाकर स्निपिंग टूल, तो आपको ये मिल जाएगा। आपने इसके ऐसे न्यू पे जाना है और इस तरह इसका इस आउटपुट का इस तरह स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस स्क्रीनशॉट को आपने अपने LMS के क्वेश्चन नंबर CS409 के क्वेश्चन नंबर 1 की कोड के नीचे जो है इसको पेस्ट कर देना, ये आउटपुट को, ठीक है जी। देन उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दोस्तों थोड़ा लेंथ ही है, वो बता देता हूँ कैसे करना है हमने। इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना क्या, यहाँ पे दोस्तों ये करना है कि हमने ना यहाँ पे हमें डिफरेंट टेबल्स का जो है स्ट्रक्चर दिया गया है। टीचर टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, कोर्स टेबल है, क्विज टेबल है, टॉपिक टेबल है। सर ने यहाँ पे क्या आपने ना क्या करना है, टीचर टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। पहले आपने टीचर टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। फिर सर कह रहे हैं आपने स्टूडेंट टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं और यूजिंग फॉरेन की कंस्ट्रेंट यूज़ करना है उसमें। और आपने रिट्रीव करना है रिकॉर्ड बोथ टेबल में से। अब यहाँ मेरे यार एक ना गलती है, एक गलती ये है कि सर यहाँ पे ऊपर कह रहे हैं कि एक रिकॉर्ड आप 2 रिकॉर्ड टीचर टेबल में इंसर्ट करने हैं, 2 स्टूडेंट टेबल में। लेकिन नीचे जाकर सर देखो जब आउटपुट दिखा रहे हैं तो वहाँ पे हमें आउटपुट में सर दिखा रहे हैं जी टीचर टेबल और कोर्स वाला टेबल। तो ये क्या बात हुई? तो इसलिए जनाब हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना माइंड यूज़ ये करेंगे कि हम यहाँ पे आउटपुट को अगर देखें तो फिर कोर्स और टीचर टेबल बनाना पड़ेगा हमें। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो फिर हमें टीचर और स्टूडेंट टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम तीनों टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्या टेंशन है, हम टीचर टेबल भी बना लेते हैं, स्टूडेंट टेबल भी बना लेते हैं और कोर्स टेबल भी बना लेते हैं। तीनों टेबल बना के तीनों टेबल में 2-2 रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर लेते हैं और उनको डिस्प्ले भी स्क्रीन पे करवा के उनके आउटपुट स्क्रीनशॉट लेकर LMS पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसकी लॉजिक सोची है कि हम इस तरह कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम जो है टीचर स्टूडेंट रखें, बाद में सर कहें जी मैंने तो कहा था जी आपने कोर्स करना था, आपको आउटपुट में दिखाया गया था। और अगर हम ये वाला आउटपुट को फॉलो करें तो फिर सर कहेंगे जी आपके नंबर इसलिए कट गए हैं कि आपने टीचर और स्टूडेंट टेबल बनाना था। तो हमने एक काम करते हैं, हम तीनों टेबल बना लेते हैं, टीचर, स्टूडेंट और कोर्स। तो यहाँ पे हमने इसको कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। आपने ये पूरा कोड जो लिखवाने जा रहा हूँ ना, ये पूरा कोड आपने एक मिनट, मेरे पास पहले से ये टेबल बने हुए हैं, मैं उनको पहले ड्रॉप कर लेता हूँ। तो आपने ये काम नहीं करना, मैं सिर्फ मेरे टेबल ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं उनको पहले ड्रॉप कर लूँ। ड्रॉप टेबल TEACHER टीचर, ठहरें ज़रा मैं इसको ड्रॉप कर लूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं दोबारा बना के दिखाना चाहता हूँ आपको। अच्छा यहाँ पे जना ओहो सच्ची मुझे याद आया, पहले यहाँ पे टीचर टेबल ड्रॉप नहीं हो सकता, पहले कोर्स टेबल ड्रॉप होगा, COURSE कोर्स टेबल पहले ड्रॉप होगा क्योंकि उसमें फॉरेन की लगी हुई है। रन करता हूँ इसको, ठीक है, टेबल ड्रॉप हो गया। अब जनाब हम स्टूडेंट टेबल ड्रॉप करते हैं। ये आपने नहीं करना, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये आपने नहीं करना ये काम। रन करता हूँ इसको, हो गया टेबल ड्रॉप। अब जनाब मैं दूसरा टेबल ड्रॉप करता हूँ अपने टीचर वाला, TEACHER टीचर वाला टेबल ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक किया, चलेंगे टेबल ड्रॉप हो गया, सारे टेबल मेरे ड्रॉप हो गए सक्सेसफुली। अब जनाब आपने क्वेश्चन नंबर 2 का अब सोल्यूशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ से ये जो क्यूरी दिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपने ये क्यूरी लिखनी है। ये जैसे जैसे कोड दिखा रहा हूँ, इस कोड को ऐसे ही पहले जो है ना आपने LMS के ऊपर राइट करते जाना है। सबसे पहले ये कोड राइट करना है, ये जो आपको दिखाया अभी टीचर टेबल वाला है। सबसे पहले आपने टीचर टेबल क्रिएट करना है। कैसे? क्रिएट टेबल देन टीचर देन राउंड और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लास्ट पे एंड और सेमीकोलन। उसके बाद TID इंट उसकी डाटा है, प्राइमरी की उसका जो है ना वो कॉन्स्टेंट है। उसके बाद T नेम है, टीचर नेम, उसके बाद उसकी डाटा वार4, फिर TID_ ईमेल है, फिर सैलरी या फिर फ़ोन नंबर है। तो ये आपने ऐसी कोड जो है स्टेप बाय स्टेप जो है जैसे जैसे करवा लो ऐसे ही आपने तरतीब के साथ जो है LMS के ऊपर राइट करते हैं। इस कोड को ऐसे कॉपी पेस्ट का यहाँ से कॉपी वहाँ पे पेस्ट, कॉपी पेस्ट ऐसे करते जाना। अब इस क्यूरी को पहले मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो आपने अच्छा जो आउटपुट दिखानी है ना, वो आउटपुट मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की आउटपुट जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपने ये कोड जो है कॉपी पेस्ट करते जाना है LMS के ऊपर, ठीक है। ये इतना कोड पहले कॉपी करें क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है जी। अब मैं इसको करता हूँ पहले रन।
चलें टेबल क्रिएट हो गया। अब जनाब इस कोड को मैं कर देता हूँ रिमूव। ये कोड उम्मीद है आपने यहाँ पे राइट भी कर लिया होगा और यहाँ पहले आपने ये कोड यहाँ पर राइट करना है, यहाँ राइट करके इसको पहले एग्जीक्यूट रन करना है, उसके बाद इसको कॉपी करके LMS पे जाके पेस्ट कर देना। चलें अब क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट टेबल जो है क्रिएट करना है कोर्स वाला। तो यहाँ पे जो दोस्तों हमने ये कोर्स वाला जो टेबल है इसको पकड़ा ऐसे और यहाँ पे आए और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया। अब आपने ऐसे सेम एज इट इज ये कोड जो है यहाँ पे ऐसे आगे पहले राइट करना है, ये जो आपको दिखाया मैंने कोर्स टेबल वाला। उसके बाद इसको रन करना है, रन जब कर देना है तो कोर्स टेबल बन गया, इस तरह बन गया टेबल। अब आपने ये कोड पूरा ऐसे यहाँ से करना है कॉपी, ऐसे Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+V से जाके अपने LMS पे पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ वहाँ पे लिखना चाहते तो लिख लेना। चलें ये भी कर दिया। अब जनाब आपने तीसरा जो टेबल है स्टूडेंट वाला उसको बना लेना है। तो उसको भी यहाँ से ऐसे आपने पहले राइट करना है अपने इस ओरेकल सर्वर के ऊपर, इस तरह से ऐसे राइट किया। राइट करने के बाद जनाब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट ये टेबल देख लें पहले, ये टेबल है आपका स्टूडेंट टेबल क्रिएट करने का तरीका ये था। आप इसको फटाफट से देख लें मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है। अब इस क्यूरी को हम करते हैं एग्जीक्यूट, यहाँ से रन के ऊपर क्लिक किया, ये सक्सेसफुल रन होने जा रही है। वो देखें टेबल क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, हाँ जी हो गया जी। चलें अब जनाब आपने इसको कॉपी करना और अपने LMS पे जाके पेस्ट कर देना। कर दिया पेस्ट। अब जनाब नेक्स्ट हमने तीनों टेबल बना लिए, अब हमने इंसर्ट करना उसमें डाटा 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम टीचर टेबल में डाटा इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो ये टीचर टेबल का जनाब रिकॉर्ड है, इंसर्ट करने की क्यूरी है, ये मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये लें, ये क्यूरी है दो जो इंसर्ट कर रही है। पहले ये ऊपर वाली क्यूरी जो इंसर्ट कर रही है डाटा, नीचे वाली क्यूरी यहाँ पे आप अपना नेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे अपना नेम खिज़र शाह की जगह पे आप अपना नेम लिख लीजिएगा, अली रज़ा की जगह पे आप अपना नेम लिख लीजिएगा, और सॉरी कोई भी नेम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल भी आप khizr@gmail.com जो भी रखनी है ईमेल रख लीजिएगा, बाकी सारा डाटा वैसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों क्यूरीज को इकट्ठे एग्जीक्यूट नहीं करना, आपने 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना है। तो ये टीचर टेबल का रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ये टीचर टेबल का रिकॉर्ड इंसर्ट होने लगा है। तो ये क्यूरी ऐसी आपने जो है पहले रन करनी है, यहाँ पे लिख के ऐसे रन करनी है। पहली वाली क्यूरी रन करनी है ऐसे आपने, ठीक है, और इसको जाके फिर LMS पे पेस्ट कर देना। और उसके बाद आपने ये दूसरी क्यूरी रन करनी है और फिर उसको LMS पे जाके पेस्ट कर देना। ठीक है, अगर आपने पेड में करवानी हो हमसे ये असाइनमेंट तो हम पेड में आपको करवाएंगे, लेकिन इसके थोड़े चार्जेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, थोड़े चार्जेस ज़्यादा। नॉर्मल असाइनमेंट के वैसे मैं 300 में करता हूँ, ये मैं आपको 400 में करके दूंगा क्योंकि इसके आपको पता ज़्यादा मेहनत है इसके ऊपर। ठीक है जी, अब इसको जनाब मैंने कर लिया। चलें जी, इसको आपने ऐसे दोस्तों यहाँ पे करके उसके बाद LMS पे जाके पेस्ट कर देना। करने के बाद जनाब उसके बाद हमने करना है जी अपने किस टेबल का रिकॉर्ड, क्विज टेबल का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आए, पेस्ट किया, और ये जनाब आपकी दो क्यूरीज हैं जो आपकी कोर्स टेबल के स्टूडेंट टेबल के अंदर डाटा जो है इंसर्ट कर रही हैं। तो ये क्यूरी आपने ऐसे यहाँ पे लिख के उसके बाद इनको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद LMS पे जाके इनको दोनों को पेस्ट करना है तरतीब के साथ। इस तरह मैंने रन किया पहले इसको, पहले वाली इंसर्ट क्यूरी को, और उसके बाद जनाब ये दूसरी वाली इंसर्ट क्यूरी को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ मैं। इसको किया ऐसे एग्जीक्यूट मैंने, और ये देखें ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। जब होगी अब इसको दोनों को आपने यहाँ से ऐसे कॉपी करना और LMS पे जाके पेस्ट कर देना। उसके बाद हमने इंसर्ट करना है रिकॉर्ड कौन सा बड़ा, कोर्स टेबल का। तो कोर्स टेबल का रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे ये कोर्स टेबल की दोनों क्यूरीज हैं, यहाँ से ऐसे इनको किया कॉपी और उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपने पहले इन दोनों क्यूरी को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक किया, एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद आपने जहाँ जनाब ये दूसरी क्यूरी है इसको भी ऐसे रन करना है। तो ये भी रन होने जा रही है, ये देखें रन हो गई। चलें अब इन दोनों को आपने इस तरह सेलेक्ट ऑल करना है और उसके बाद यहाँ पे कॉपी करके इनको पेस्ट कर देना जाके LMS के ऊपर, कर दिया। चलें उसके बाद अब आपने क्या करना है, लास्ट पे अब अपने 3 क्यूरीज परफॉर्म करनी है। कौन कौन सी, ये 3 क्यूरीज हैं, बता देता हूँ। ये लें, ये वो 3 क्यूरीज हैं जिनका आपने आउटपुट स्क्रीनशॉट लेने हैं, जिनके आउटपुट के स्क्रीनशॉट लेने हैं। अब इनको आपने इकट्ठे नहीं एग्जीक्यूट करना, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना है। तो पहले ये पहली क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर, इसको आपने ऐसे यहाँ पे ऐसे रन करना है। ठीक है, और ये तीनों क्यूरीज आपने LMS पे भी लगानी है, ये बात याद रखिएगा। ये तीनों क्यूरीज यहाँ पे लिखी है ना आपने, ऐसे ही आपने एज इट इज सेम एज इट इज जो है वो अपने LMS पे सीक्वेंस से जाके ये तीनों क्यूरीज लिख लेनी है। लिखने के बाद फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये पहली क्यूरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, टीचर वाली, ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर को, और उसके बाद ये नीचे जो इसकी आउटपुट आई है ना, इसका आपने ऐसे ले लेना है पूरा स्क्रीनशॉट लेके इसको एज ए रेफरेंस जो है आपने जाके अपने LMS पे पेस्ट कर देना इस पहले वाली स्क्रीनशॉट को। ठीक है, और ये अब आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला स्क्रीनशॉट, आउटपुट स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, उसके बाद फिर देन दोस्तों आपने इस तरह ये दूसरी क्यूरी है इसको ऐसे रन करना है। ठीक है, रन किया इसको। चलें अब इसका आपने, इसकी भी ये आउटपुट है, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा स्क्रीनशॉट है जो आपने LMS पे लगाना है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद देन ये भी लग गया। अब देन आपने ये तीसरी क्यूरी है इसको यहाँ से रन करना है और इसकी भी आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेना है, और आके जाके क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जो आउटपुट का तीसरा स्क्रीनशॉट है, तो इसका आपने ऐसे पूरा स्क्रीनशॉट लेना और जाके LMS पे लगा देना। चलें जी, हमारा जनाब असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। सर आपको गाइड कर दिया कि कैसे करना है, LMS के ऊपर कैसे पेस्ट करना है, सर आपको कंप्लीट गाइड कर दी जनाब। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी।
अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसके साथ दोस्तों CS409P की जो असाइनमेंट है वो भी इंशाल्लाह मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी वॉच करके अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।